परसेंटेज वेन डायग्राम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो हम इसको बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसको देखना है बहुत आप लोग को ध्यान से। तो जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन को पहले, इसमें यह है कि किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मतलब इसमें यह कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% गणित में फेल हुआ, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। तो आपको इसको बनाना कैसे है, हम आपको ये बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपको पहले एक वेन डायग्राम बनाना है। इसके मदद से हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो यानी कितने हैं, एक गणित का बात हो रहा है और एक आपको अंग्रेजी का बात हो रहा है, तो हम लोग दो वेन डायग्राम बनाएंगे। और कह रहा है कि 20% दोनों में फेल हुए, तो इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे कि यानी एक आपका मैथ हो गया और एक आपका कितना हो गया, इंग्लिश हो गया। ये इंग्लिश के लिए हो गया ये वाला, और ये वाला आपको किसके लिए हो गया, मैथ के लिए हो गया। अब देखिए कि जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा कि दोनों में रहेगा और एक दोनों 20% कॉमन रहेगा, ऐसे जनरली कॉमन आपको तो देगा ही कि दोनों में फेल हुआ या पास हुआ। तो इसको कैसे बनाना है कि जो 20% कॉमन वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, 20% कॉमन, ठीक है। यानी ये 20% जो लोग है ये फेल का, अभी हम लोग फेल का काम कर रहे हैं, किसका, फेल, क्योंकि क्वेश्चन में फेल बोल रहा है। तो यानी ये 20% लोग जो है ये मैथ में भी फेल हुए और अंग्रेजी में भी फेल हुए। तो ये 20% देखिए, तो ये वाला कॉमन पार्ट है, कॉमन में दे दिए। अब दूसरा हमको करना क्या है कि टोटल गणित में कितना परसेंट फेल हो रहा था, 34%। ये यानी यहां से यहां तक मैथ में कितना हो रहा था, 34%, और 20% तो ये पहले दोनों में था, यानी दोनों में था क्या, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो 20% जब ये फेल हो गया तो बचा इधर कितना, यानी टोटल था कितना हम लोग के पास, यानी 34। तो 34 में से ये 20% पहले हो गया तो हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14। हाँ, तब तो अब जरा देखिए कि मैथ में अगर हम पूरा निकालेंगे यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो जाएगा, 14 और 20 कितना हो जाएगा, 34% हो गया। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जरा देखिए कि इंग्लिश में टोटल था कितना, इंग्लिश में टोटल फेल हो रहा था कितना, 42%। अब 42 में इंग्लिश में तो एक बात और आगे चल के हम लोग को बोला कि 20% तो दोनों में, मतलब इंग्लिश में और भी फेल हुआ। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको 42 से घटा देते तो हम लोग के पास यहाँ कितना बच जाएगा, 22%। यानी अगर 22% हो गया तो जरा देखिए यहाँ से कि हम लोग को देखिए, हम लोग इंग्लिश में कह रहा था 42%, तो देखिए तो 20 और 22 42 हो गया, और मैथ में कह रहा था 34, तो 34 और 20 14 और 20 कितना हो गया, 34%। तो इसको बनाना कैसे है कि पहले कॉमन वाले पार्ट को आपको लिख देना है, जो कॉमन हो जाएगा तो कॉमन से जो बचेगा सिंगल वाला उसको घटा लेंगे तो ये इसका निकल जाएगा। और इंग्लिश का अगर मान लीजिए टोटल था उसमें से कॉमन हटा देंगे जिसमें। अब एक क्वेश्चन तो और हो गया, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल हुआ, तो ये वाला फेल हुआ कितना, 22। अगर कहेगा कि दोनों में कितना, तो 20, ये तो खैर क्वेश्चन में दिया हुआ था। और कहेगा कि सिर्फ मैथ में कितना फेल हुआ है, तो ये आपका हो गया 14%, यानी कितना, 14%। अब जरा देखिए कि ये फेल हो गया, तो हम लोग को टोटल फेल निकाल लेते हैं कि फेल कितना हुआ, टोटल यानी फेल कितना हुआ। तो फेल का अगर निकाल लेंगे तो यानी 14% और प्लस 20% और प्लस कितना हो गया, 22%। तो यानी आपका यहाँ से हो गया आपका 14 और 20 34, और यानी आपका हो गया 56%, यानी 56% फेल हुआ। तो अब हम लोग को निकालना है पास, तो पास कितना हो जाएगा, तो पास हम लोग कर लेंगे 100 - 56, यानी 100 - 56, यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 44% आपका क्या हो गया, ये लोग पास हुए हैं। इसका मतलब उस एग्जाम में कितना हुआ है, 44%। तो अगर हमने आपको ये बनाने के लिए कैसे बताया कि जो कॉमन वाला कहेगा दोनों में फेल, तो आपको इसको 20 में लिख देना, और जो सिर्फ सिंगल में कहेगा जैसे 34% गणित में, तो 20% तो ये पहले इस सर्किल में, तो ये सर्किल में फेल हो गया, तो 34 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 14। यानी आपको कॉमन जो बचेगा उससे आपको टोटल को घटा लेना है, इससे भी कॉमन से घटा लेना है, तो आपका जो बच जाएगा टोटल फेल हो गया 56%। तो कोई भी चीज 100% होता है, और 100 में अगर हम लोग 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44%, ठीक है। ये जो पहले क्वेश्चन जो हमने बताया था उसी पर आधारित वो दूसरा क्वेश्चन है, बस इसमें डिजिट वगैरह चेंज कर दिया। इसको हम बताते हैं कि कैसे बनाना है आपको। तो जैसे किसी परीक्षा में 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 70% दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए। तो हम बताया कि इस तरह को आपको वेन डायग्राम से ही बनाएंगे, ठीक है। आप वेन डायग्राम से नहीं भी बना सकते हैं, उसके एक और तरीका है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन दोनों में, तो कॉमन क्या है, 17% दोनों विषय में फेल हुए, तो 17% हम यहाँ पे दे देते हैं, 17% हम यहाँ पे दे देते हैं, मतलब 17 दोनों में हुए, मतलब एक आपको हो गए हिंदी में और एक आपको हो गए इंग्लिश में, दोनों में। अब जरा देखिए कि 17% हिंदी में भी, 17% इंग्लिश में हम दे दिए। हम आपको क्या बताए थे, जो कॉमन होगा उससे आपको घटा लेना, यानी हिंदी में हमको कितना दिया हुआ था, 52, और इंग्लिश में आपको कितना दिया हुआ था, 42। अब जरा बताइए
कि हिंदी में टोटल कितना हो रहा था 52, ये फेल, और उसमें 17% पहले देखिए इस सर्किल में, ये पूरे सर्किल में हिंदी के लिए था, और हिंदी में 17% पहले फेल हो गया, और टोटल था कितना 52, तो 17% जब पहले फेल हो गया तो 52 से अगर हम लोग 17 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 35, यानी 35% हम लोग को हिंदी में हुआ। ठीक है, इंग्लिश में टोटल था कितना 42 और 17% दोनों में फेल हुआ, तो मतलब इसमें इंग्लिश में भी फेल हुआ, तो यानी 17 से अगर हम लोग 42 अगर घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 25, कितना बच जाएगा 25। अब क्वेश्चन अगर यहाँ ऐसे पूछ ले कि सिर्फ इंग्लिश में कितने % फेल हुए तो 25, कहेगा सिर्फ हिंदी में कितने % फेल हुए तो 35, कहेगा दोनों में कितने % फेल हुए तो 17, कहेगा इन्हें कुल कितने % फेल हुए, मतलब टोटल कितने % फेल हुए, टोटल ये हम लोग निकाल रहे टोटल कितने % फेल हुए, टोटल कितने % फेल हुए, तो यानी टोटल अगर फेल की अगर देखा जाए तो अब सबको जोड़ दीजिए, यानी 35 + 17 प्लस कितना जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गए। तो आप अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 5 7 12, 5 17, 3 1 4 और 3 आपका 7 हो गया, यानी 77% टोटल स्टूडेंट क्या हुए, यानी किसी न किसी सब्जेक्ट और दोनों मिला के फेल हुए। ठीक है, तो कह रहे कि दोनों विषय में पास कितने हुए, दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, तो पास हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज 100% होता है और 77% फेल हो गया तो बचा कितना, यानी 100 - 77%, तो इसका मतलब ये हम लोग के पास बच गया 23% क्या हुए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यानी कितना 23% क्या हुए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आपको क्या करना है कि जो कॉमन पार्ट है, यानी जो दोनों विषय में फेल हुआ है आपको उसको बीच में लिख देना है, और जो सिंगल वाला है उससे घटा लेना है। ठीक है, तो जैसे ये 17 था, टोटल था 52, 17 यहाँ फेल हो गया इसमें, यानी ये जो 17 जो हम लिखे इसके लिए भी है, तो 35 बचा, इधर 42 था, ये 17 हो गया तो 25 बचा, टोटल फेल कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे, टोटल पास कितना हुआ 23% पास हो गया। ठीक है, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाते हैं, फिर आपको पता चलते जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए वेन डायग्राम पर आधारित ही हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए। तो तीसरा क्वेश्चन जो आपको देखना है तो इसमें इनको कैसे बनाया जाता है, तो हम जैसे बता रहे हैं कि आपको कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन तो हम कराएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा वेन डायग्राम वाला। तो इनके बाद जैसे जैसे हम जाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा और टफ होते जाएगा। तो आपको ये देखना है, जैसे ये थोड़ा सा उससे लेवल अलग हो गया इस क्वेश्चन में, कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। यदि 75% हॉकी खेले, 45% फुटबॉल खेले, तो कितने % लड़के दोनों खेलते हैं। देखिए इनसे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया दो, तो उसमें आपने क्या देखा कि बीच में कॉमन दिया हुआ था। मान लीजिए कि अगर कह रहा है कि ए किसी खेल में अगर 45% फुटबॉल खेलता है, किसी खेल में अगर 20% हॉकी खेलता है और 5% दोनों खेलता है, तो 5% उसमें दिया हुआ था वो दोनों क्वेश्चन में, लेकिन इसमें तो नहीं दिया हुआ। इसमें क्या कह रहा है कि 75% हॉकी खेले और 45% फुटबॉल खेले, तो कितने % लड़के दोनों खेलते हैं। तो दोनों वाला तो अगर % होता तो इससे हम निकाल लेते, तो यानी हॉकी फुटबॉल या दोनों खेलता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, तो कोई बात नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि एक आपको क्या क्या है, एक हॉकी है तो हॉकी लिख लेते हैं, और आपके यहाँ फुटबॉल है फुटबॉल लिख लेते हैं। अब जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दोनों कितना खेलता है, तो ये कॉमन वाला पार्ट तो हमको नहीं मालूम है, तो कॉमन वाला नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम इसको मान लेते हैं कि x, यानी x% जो लोग है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, यानी कॉमन में ले लिए। अब ऐसे बताइए कि हॉकी कितना खेलता था, ऐसे 75, अब फुटबॉल ऐसे कितना खेलता था, तो यानी 45। अब जरा बताइए टोटल हॉकी खेलने वालों की संख्या 75, और अब पहले से और दोनों खेल में कौन शामिल हो गया, x। इस सर्किल में अगर पूरा देखें x% लोग दोनों खेला, इसका मतलब हॉकी भी खेल रहा है, तो यानी बचा कितना, यानी 75 में से हम लोग क्या कर लेंगे, x को घटा लेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या आ जाएगी कितना, 75 - x। अब जरा बताइए यहाँ टोटल था 45, उसमें से देखिए x तो दोनों में खेल रहा है, हॉकी भी फुटबॉल भी, मतलब ये x जो है फुटबॉल भी खेल रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या हम लोग के पास आ जाएगा, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या आ जाएगा 45 - x। जैसे हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, अगर यहाँ 10% दिया हुआ रहता था तो 75 से 10 कर लेते 65, अगर यहाँ 10% होता तो 45 से 10 कर, लेकिन नहीं मालूम है कि दोनों कितना खेलता था, x मान लिए, तो x मान लिए तो 75 - x, यहाँ 45 - x। अब दोनों खेलने वालों की संख्या निकाल लेते हैं, दोनों खेलने वालों की संख्या, दोनों खेलने वालों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, आप सबको जोड़ दीजिए, 75 - x प्लस x और प्लस 45 - x, यही हो गया है ना।
और ये जो हो जाएगा दोनों खेलने वालों की संख्या, और यही जो हो जाएगा यही आपको कितना हो जाएगा बराबर किसके 100%, क्योंकि टोटल कोई भी चीज कितना होता है 100%। अब जरा देखिए ये -x ये +x कट गया। अब हमको क्या करना है कि इसको जोड़ना है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 12 120 -x बराबर हो गया 100। तो आप 100 को इधर लाइए, x को उधर लेके जाइए, तो यानी 120 से 100 जाएगा, तो यानी आपको x बराबर कितना बच जाएगा 20। यानी 20% लोग ऐसे हैं, यानी ये 20% देखिए हमने निकाल लिया यहाँ से, ये 20% लोग, यानी ये 20% लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो भाई हॉकी और फुटबॉल 20% खेलते हैं, तो बोला कि दोनों मतलब कितने परसेंट लोग, हाँ तो ये आपको कितने हो गए 20%। कह रहे हैं कि कितने परसेंट लड़के दोनों खेलते हैं, तो ये आपको 20% आ गया। अगर आपको कहता है कि कितने लड़के दोनों खेलते हैं, अगर हम परसेंटेज को अगर हटा दें कितने लड़के खेलते हैं, तो भाई अब हम 20% तो दोनों खेलता है, तो किसका टोटल का ना 600 का ना। तो यानी अब देखिए दोनों खेलने वालों की संख्या, दोनों खेलने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी 600 का कितना हो जाएगा 20%, मतलब 20/100 हो जाएगा। यानी ये 0 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120। यानी 120 ऐसे प्लेयर हैं, 120 ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों खेल खेलता है, जो क्या करता है दोनों खेल खेलता है। 120 ऐसे प्लेयर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि दोनों खेलने वालों की संख्या को हमने क्या माना था x, और x का वैल्यू कितना आया 20, तो यानी 600 का 20% निकाल लिया तो 120 आ गया। अब हम लोग को ये देखना है यहाँ पे, अगर सिर्फ कहता है कि दोनों खेलने वाले का प्रतिशत कितना, तो 20%, कहता संख्या कितना, तो 600 का हम लोग 20% निकाल लेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा ये 120% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा लेवल इसको बढ़ाते जाएंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में अगर आए तो हम उम्मीद करते हैं जो आगे जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एकदम बेस्ट मेथड है, जिसको आप इसको इस्तेमाल करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी आप इसको आगे देखिएगा जब हम 3 4 5 6 डायग्राम में इसको इस्तेमाल करेंगे, और आप 1 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है।